जय हिंद साथियों, आप सभी को स्टडी से विद एसएससी के इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मेरा नाम सरबजीत है और आप बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क मेंस के रिगार्डिंग जो हम लोग का होमवर्क सीरीज चल रहा है उसका आज जो है वो डे 8 है। और इस पीडीएफ को अगर आपको चाहिए, आपकी ज़रूरत आपको लग रही है, महसूस है इस पीडीएफ को, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के इसी कम्युनिटी उसमें जाइएगा तो वहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, या फिर आप सर्च मार सकते हैं स्टडी से विथ एसएससी और आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा चैनल। अब देखिए, बात ये है कि जो हमारा ये अब बहुत लोगों को ये परेशानी आ रही है कि इडियम्स को लेके, तो मैं इस पर एक छोटा सा एक वीडियो भी बना दूंगा इडियम्स को लेके। ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है। मेरे पास एक ऐसा एप्लीकेशन है जिस पे लगभग लगभग सारा इडियम्स जो है वो आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, और इडियम्स भी वो जो सीक्वेंस वाइज किया हुआ है। और उस इडियम्स को अगर आप क्लिक कीजिएगा तो उस पर जो है उसी एप्लीकेशन में इडियम्स पे आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो उसका मीनिंग और उसके साथ उसका एग्जाम्पल भी आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। और वो है शायद अभी प्ले स्टोर पे वो एप्लीकेशन नहीं है, तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, उसमें मैं आपको एप्लीकेशन का लिंक दे दूँगा, ठीक ना। तो चलिए, आज जो हमारा पहला प्रश्न जो है वो क्या कहता है वो देखते हैं। उससे पहले जो लोग नए होंगे वो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न। देखिए, पहला प्रश्न कहता है टू शो द वाइट फेदर। अब देखिए, फेदर मतलब क्या होता है? पंख। यानी क्या कर रहे हैं आप, जो है अपने पंख को, यानी वाइट फेदर को आप दिखा रहे हैं। तो वाइट फेदर दिखाना यानी टू शो द वाइट फेदर, यानी वाइट फेदर दिखाने का मतलब होता है क्या, आप जो है वो पूरा क्या है, कोवार्ड पर्सन है। यानी कोवार्ड पर्सन मतलब समझ रहे हैं, बहुत दब्बू टाइप के आप आदमी हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यानी दब्बू टाइप से आप बिहेव कर रहे हैं, यानी उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं इडियम्स टू शो द वाइट वेदर, टू शो द वाइट वेदर या टू शो वाइट फेदर। दोनों का मतलब क्या होता है, सेम ही होता है। अब देखिए, इसके साथ ही अगर हम लोग इसका अगर एग्जांपल देखें सेंटेंस में यूज करके, जो कि सिविल कोड मेंस में आपको पूछता है, उसी के रिगार्डिंग है। तो देखिए, डोंट शो द वाइट फेदर बिफोर द इनेमी टिल द एंड। यानी इसका मतलब ये है कि आप अपने दुश्मन के सामने जो है टिल द एंड ऑफ, कोई भी आप वार या कुछ जो भी है वो लिख दीजिएगा, पूरा सेंटेंस यहाँ पर नहीं आ पाया, ठीक ना। यानी इसका मतलब ये होगा कि आप अपनी जो साहस जो है वो आपको बरकरार रखना है, कब तक, अंत तक। किसी एनिमी के साथ जब भी आप क्या अपने दुश्मन के सामने है तो क्या करना है, वहाँ पर आपको कोवार्ड नहीं होना है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है अ फिदर इन ऑन्स कैप। अ फिदर इन ऑन्स कैप मतलब क्या, आपके टोपी पे क्या हुआ, एक और सितारा लग गया। मतलब समझाने का तौर ये है, सितारा नहीं यहाँ पे। यानी ये मतलब ये ब्रिटिश से आया हुआ है, ठीक ना, इडियम से। यानी इसका मतलब ये हुआ क्या, आपने एक और उपलब्धि हासिल कर ली, यानी एन अचीवमेंट या सक्सेस टू बी प्राउड ऑफ। यानी क्या हुआ, आपको जो है वो सक्सेस मिला है, ठीक ना। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, अ फिदर इन ऑन्स कैप। बहुत ही कॉमन इडियम्स है, बहुत बार पूछा गया है। यानी अगर सेंटेंस की बात करते हैं, इट इज़ अ फेदर ऑफ हिज कैप टू रिप्रेजेंट हिज कंट्री इन द ओलंपिक। यानी क्या है, उसके लिए गर्व की बात है, उसके लिए अचीवमेंट की बात है कि उन्होंने क्या किया है, ओलंपिक में खुद को रिप्रेजेंट किया है। आगे अगर हम लोग देखते हैं तो अगला इडियम्स क्या कहता है, तो फेदर ऑन्स नेस्ट। टू फेदर ऑन्स नेस्ट इसका मतलब होता है टू यूज योर पावर एंड पोजीशन फॉर फाइनेंशियल गेन, एक्ट सेल्फिशली। इसका मतलब ये होता है ना, ये ही समझ लीजिए, इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई व्यक्ति है वो किसी लाचारी की अवस्था में है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसके लाचारी का ना आप फ़ायदा उठा के अपने आप को प्रॉफिट गेन कर रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं ये एडियम्स। जिसका मतलब है तो फेदर ऑन्स ऑन ऑन्स नेस्ट, ठीक ना। ही यूज टू फेदर हिज नेस्ट बाय यूजिंग द मनी डेट वाज राइज्ड बाय चैरिटी। यानी दूसरे को धन को उन्होंने क्या किया, अपने अपने फ़ायदा के लिए इस्तेमाल कर लिया, तो उसके लिए भी हम लोग उसी का उस कॉन्टेक्स्ट में भी हम लोग क्या इस इडियम्स का यूज़ करते हैं। अगला इडियम्स कहता है वर्ड्स ऑफ द सेम फेदर।
वर्ड्स ऑफ द सेम फिदर देखने से भी लगता है क्या कि सेम की बात हो रही है, सेम, इन दोनों के सेम सेम टाइप के पंख हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों का ओपिनियन जो है वो हमेशा क्या रहता है, सेम ही रहता है, कभी भी काउंटर आर्गूमेंट नहीं रहता है। यानी लिख सकते हैं कि टू पर्सन हु आर वेरी सिमिलर टू ईच अदर इन बिहेवियर, कंडक्ट और ओपिनियन। यानी बिहेवियर में भी क्या है, वो सेम है, और क्या उसके ओपिनियन में भी क्या है, वो हर एक चीज़ में उसका सेम है। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, जब दो व्यक्ति की बात हो जाए तो बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर, बोथ द फ्रेंड्स आर बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर। यानी दो जो फ्रेंड्स है क्या है, एक दूसरे का एकदम मिलता जुलता स्वभाव है, ये कह सकते हैं। आगे कहता है इन फाइन फेदर। इन फाइन फेदर का मतलब क्या होता है, इन फाइन फेदर का मतलब होता है बहुत अच्छे ड्रेस में, वेल ड्रेस्ड, कोई भी चीज़ बहुत अच्छे ढंग से अगर वो है तो क्या हो जाएगा, पहन के कपड़ा उपड़ा आए हुए मैनर में है तो उसे क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं अ फाइन फेदर। कहता सी वाज इन फाइन फेदर एट द पार्टी, वो पार्टी में आई है तो एकदम वो क्या पार्टी में बहुत ही वेल ड्रेस्ड होके, यानी पूरा सज संवर के आई हुई थी। अगला है रफल ऑन्स फेदर्स। रफल ऑन्स फेदर्स यानी क्या हुआ, अब देखिए फेदर्स है, अब उसको आप क्या कर रहे हैं, रफल, जैसे चिड़िया है, चिड़िया के फेदर को आप क्या कर रहे हैं, वैसे ऐसे रफल करें तो क्या इरिटेट हो जाएगा ना, यानी वो क्या हो जाएगा, एनॉय हो जाएगा, इरिटेट हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, रफल ऑन्स फेदर्स। रफल ऑन्स फेदर्स का मतलब क्या हो जाता है, किसी को चिढ़ाना, एनॉय करना। इट डिड नॉट मीन टू रफल योर फेदर, यानी उसका कुछ थोड़ा भी मन नहीं था क्या, आपको चिढ़ाने का। कहता डार्क हॉर्स। अब देखिए डार्क हॉर्स, अब हॉर्स वाला आ गया। डार्क हॉर्स का मतलब होता है ना अनएक्सपेक्टेड विनर, यानी क्या होता है कि उसके बारे में कोई सोचा नहीं था कि अरे भैया वो जीतेगा, और तो सुपर रुस्तम निकल गया और क्या हुआ, जीत गया। जैसे अगर आप ये सिविल कोड की बात करते हैं, अब बहुत लोग ऐसे होंगे जिनके बारे में कोई कल्पना नहीं किए होंगे कि उनका जो है पीटी निकल पाएगा, क्योंकि इसमें निगेटिव मार्क नहीं है, तो निकल, अगर जानबूझ के, अगर मतलब जानबूझ के बोले, अगर संयोग से अगर उनका पीटी हो भी जाता तो उनका मेंस नहीं होगा, तो पीटी उनके लिए क्या था, डार्क हॉर्स था। ही वॉज अ डार्क हॉर्स इन द कंटेस्ट, यानी वो कंटेस्ट में क्या था, डार्क हॉर्स साबित हो गया, यानी कि अनएक्सपेक्टेड विनर हो गया। आगे बात करते हैं टू बीट या फिर फ्लॉग अ डेड हॉर्स। यानी क्या होता है, टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स ज़्यादा कॉमन है। तो फ्लॉग अ डेड हॉर्स का मतलब होता है क्या, कि निरर्थक प्रयास करना, ठीक ना। टू वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी ऑन अननेसेसरी थिंग। अननेसेसरी थिंग पे आप क्या कर रहे हैं, अपना समय और एनर्जी दोनों खपा रहे हैं, रुपया पैसा हर एक चीज़ खपा रहे हैं। उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स। कहता है नो नीड टू कन्वाइन हिम, सॉरी, नो नीड टू कन्विंस हिम, उन्हें क्या कन्विंस करने की कोई जरूरत नहीं, इट्स लाइक फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स, ठीक ना। उनको अगर आप समझाने जाते हैं तो क्या हो रहा है, क्या आप समझिएगा कि आप जो है वो निरर्थक प्रयास कर रहे हैं, वो कभी भी उन्हें कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं है। पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। अब देखिए कार्ट को क्या कर रहे हैं, हॉर्स से पहले। कार्ट मतलब क्या होता है, जो घोड़ा गाड़ी। अब घोड़ा गाड़ी क्या करते हैं, आगे है घोड़ा, मतलब घोड़ा गाड़ी, या पीछे है घोड़ा। तो क्या हो गया, आपने क्या किया है, रॉन्ग ऑर्डर में कर रख दिया है किसी भी चीज़ को, यानी डू थिंग्स इन अ रॉन्ग ऑर्डर। The government put the cart before the horse by investing heavily before making major reform, ठीक ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। कहता है eat like a horse। eat like a horse मतलब होता है eat a lot। he eats like a horse at party, यानी पार्टी में क्या वो इट लाइक हॉर्स हो रहा है, यानी बहुत ज़्यादा वो खा रहा है। उसके बाद क्या है, स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ। स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ का मतलब क्या होता है कि आप जो है हर हमेशा एकदम हॉर्स के करीब ही रहते हैं। हॉर्स के अगर करीब रहते हैं तो क्या उसके बारे में हर एक चीज़ आपको पता रहेगा, पूरा इन्फॉर्मेशन, यानी एनी इन्फॉर्मेशन कमिंग फ्रॉम द ऑथेंटिक और रिलायबल सोर्स। अब हॉर्स के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, जो लोग हॉर्स के एकदम नज़दीक करीब में है तो वही बताएंगे ना। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, उसके लिए हम लोग एक इडियम्स यूज़ करते हैं, स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ। यानी जो नहीं कहता है एकदम पुख्ता जानकारी है, एकदम ऑफिशियल जानकारी मिली है गुप्त सूत्रों से, उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, स्ट्रेट फॉर द हॉर्सेज माउथ, स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ, ठीक ना। यू विल हैव टू वेट टिल द न्यूज़
कम्स स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ। जब तक क्या एकदम पुख्ता जो वो है ना उससे नहीं आता तब तक क्या करना है आपको, वेट करना है। आगे है हॉर्सेस सीन। हॉर्सेस सीन का मतलब क्या होता है, एकदम कॉमन सीन है। कॉमन सीन है उसके लिए क्या हम लोग यूज़ करते हैं, हॉर्सेस सीन। उसी प्रकार आगे है क्या, होल्ड योर हॉर्सेज। होल्ड योर हॉर्सेज का मतलब होता है एकदम बी पेशेंस। अब पेशेंस धैर्य बना के रखिए या फिर क्या कीजिए, इंतजार कीजिए। होल्ड योर हॉर्सेज अनटिल यू गेट द रिजल्ट। रिजल्ट आने तक क्या कीजिए, आप इंतजार कीजिए। हॉर्स हॉर्स ट्रेड। हॉर्स ट्रेड का मतलब क्या होता है, बार्गेनिंग करना, नेगोशिएट करना। यानी लड़की लोग क्या करती है, मार्केट में जाती है, बहुत ज़्यादा नेगोशिएट करती है ना, तो यानी बार्गेनिंग या फिर क्या आप नेगोशिएशन भी लिख सकते हैं, ठीक ना। आफ्टर अ लॉट ऑफ हॉर्स ट्रेड आई वॉज एबल टू बाय दिस प्रोडक्ट या बाय द प्रोडक्ट। यानी बहुत देर के बाद हमने क्या, बार्गेनिंग करने के बाद हमने क्या किया, उस प्रोडक्ट को खरीद। आगे है मुहावरा है, ठीक ना। तो मुहावरा का सिर्फ हम यहाँ पर अर्थ ही लिख के लाए हैं, ठीक ना। बाकी आप लोगों को क्या करना रहता है, इसका जो है वो वाक्य में इस्तेमाल करके ग्रुप में डालना रहता है। जैसे आकाश पाताल एक करना मतलब क्या होता है, बहुत परिश्रम करना। आकाश पाताल एक करना मतलब बहुत परिश्रम करना। सिविल कोर्ट एग्जाम पास करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, आकाश पाताल एक करना पड़ेगा। घी के दिया जलाना मतलब बहुत खुशी। जब बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क मेंस का भी रिजल्ट आ जाएगा, फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगा, तो क्या होगा, आपके मन में घी के दिए जलने लगेंगे। यानी मन ही मन आप क्या, बहुत खुशी मनाने लगिएगा। क्या है, तारे तोड़ लाना। तारे तोड़ लाना तो असंभव कार्य करना। क्या करना, असंभव कार्य करना, तारे तोड़ लाना। इसका भी बना सकते हैं, अगर जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि पीटी एग्ज़ाम पास करना उसके लिए, उनके लिए क्या असंभव कार्य नहीं है, ठीक ना। यानी उनके लिए क्या है, संभव कार्य है, ठीक ना। घर भरना। घर भरना मतलब क्या, घर को धन ध्यान से पूरा भर देना, ठीक ना। पूरा एकदम घर में क्या करना, धन ध्यान से पूरा भर देना। उसके बाद टांग पसार कर सोना मतलब क्या, निश्चिंत होकर सोना, पूरा निश्चिंत बेखौफ होकर सोना, ठीक ना। किसी का डर, किसी का भय, किसी का कोई चिंता ना होने से क्या हम लोग बोलते, जैसे नहीं कहते हैं घोड़ा बेच के सोना। आगे कुआं पीछे खाई। आगे कुआं पीछे खाई का मतलब क्या, दोनों या सब ओर से क्या, विपत्ति में फंस जाना। यानी आगे तो कुआं है, पीछे गिरेंगे तो कहाँ, खाई में गिरेंगे। अब कहाँ जाए, दोनों तरफ क्या है, विपत्ति ही विपत्ति है। आगे कहता है आ बैल मुझे मार मतलब क्या, जानबूझकर यानी संकट मोल लेना। जानबूझकर संकट मोल लेना या फिर डायरेक्ट आप लिख सकते हैं क्या, संकट मोल लेना, ठीक ना। यस। खाक छाना। खाक छाना मतलब इधर उधर भटकते रहना, बिना काम का भटकना, ठीक ना। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, खाक छानना। लोहा लेना। लोहा लेना का मतलब होता है साहस पूर्वक मुकाबला करना या किसी के साथ डटकर मुकाबला करना, वो भी आप लिख सकते हैं, लोहा लेना। हाथ में हाथ मलना। हाथ मलना का मतलब क्या होता है, पछताना। ग- चलिए, अब देखिए हमारा जो है नेक्स्ट है वो हमारा वाक्य शुद्धि है। वाक्य शुद्धि हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे राम घर जाती है, तो राम पुल्लिंग है तो क्या हो जाएगा, राम घर जाता है। उसके बाद अगला है मैंने जाना है, तो मैंने जाना नहीं, क्या हो जाएगा, मुझे जाना है। मैंने जाना नहीं, मुझे जाना है। अब देखिए क्या है, मैंने आपके घर में रखी पुस्तक को देख ली। इसका सही क्या हो जाएगा, मैंने आपके घर में रखी पुस्तक को देख लिया। क्या हो जाएगा, देख लिया। ये हमारा क्या यहाँ पर गलत हो जाएगा। सही वाक्य क्या हो जाएगा, मैंने आपके घर में रखी पुस्तक को क्या किया, देख लिया। ये हमारा सही हो जाएगा। अगला कहता विद्यालय में सभी कक्षा के विद्यार्थी बुलाए गए। तो इसका सही क्या हो जाएगा, विद्यालय में कक्षा के सभी विद्यार्थी बुलाए गए। ऐसा मुझे लगता है कहीं मैं पीछे वाला ही तो नहीं दे दिया, कोई लोग मैसेज भी नहीं किए हैं। चलिए फिर भी देखते हैं। मनोज रोती है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सारा जो हम कराए हुए हैं, मनोज रोती है तो क्या हो जाएगा, मनोज रोता है। यह आंखों से देखी घटना है, तो यह आंखों देखी घटना है। ये कैसी घटना है, आंखों देखी, आंखों से देखी घटना नहीं, आंखों देखी घटना है। आगे कहता है 100 रुपये धन्यवाद प्राप्त हुआ। तो 100 रुपये प्राप्त हुआ,
किसमें? धन्यवाद में कोमा लगा दीजिए। आगे क्या था? गीता ने सीता से पूछा कि सीता कहाँ चली गई थी। गीता ने सीता से पूछा, तो पूछा नहीं ना होगा, क्या हो जाएगा? देखिए, अच्छा देखिए, पूछी यहाँ पर हो जाना चाहिए। गीता ने सीता से पूछी, पूछा है, पूछी हो कि तुम कहाँ चली गई थी, ठीक ना? यहाँ पर पूछी होगा, पूछा वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। कहता है दक्षिण का अधिकांश भाग पठार है, तो दक्षिण का अधिकांश भाग पठार है, ये तो दोनों सही है। अच्छा, दक्षिण का अधिकांश भाग नहीं, दक्षिण का अधिकांश, अधिकांश का मतलब ही अंश हुआ, ठीक ना? तो इसलिए इसमें भाग नहीं, अधिकांश क्या है? पठार। दक्षिण का अधिकांश क्या है? पठार है। मैंने बोला कि कल मत आना, मैंने बोला कि कल मत आना, मैंने कहा कि कल मत आना। क्या बोला? मैंने कहा कि कल मत आना। अब चलिए यहाँ पर हम लोग शब्द शुद्धि की ओर चलते हैं। शब्द शुद्धि में देख लीजिएगा, निष्पापी, निष्पापी नहीं होता है, क्या होता है? शुद्ध निष्पाप होता है। क्या होता है? निष्पाप। उसी प्रकार पूर्ति की अगर हम लोग बात करें तो पूर्ति नहीं, क्या होता है? पूर्ति होता है, यानी तो में छोटी ई की मात्रा होती है पूर्ति में। उसके बाद मुनि, मुनि होता है, मुनि नहीं होता है, ठीक ना? तो उसमें नौ में क्या हो जाएगा? छोटी ई की मात्रा, यानी नौ में छोटी ई की मात्रा, मो में छोटी ऊ की मात्रा। उसी प्रकार लिपि की बात करते हैं तो लिपि में जो है ल और प दोनों में क्या होता है? छोटी ई की ही मात्रा होती है लिपि। लिपि कैसे लिखते हैं? ल में भी छोटी ई की मात्रा और प में भी छोटी ई की मात्रा। अब नीति की अगर हम लोग बात करेंगे तो नीति कैसे लिखते हैं? तो नौ में बड़ी ई की मात्रा और त में छोटी ई की मात्रा, क्या हो जाएगा? नीति हो जाएगा। आगे क्या है? शिक्ष नेतर, शिक्ष नेतर नहीं होता है, शिक्ष नेतर होता है। यहाँ पे तो में भी र की मात्रा है तो वो नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे? शिक्ष नेतर, शिक्ष नेतर होगा, ठीक ना? उपरोक्त, उपरोक्त नहीं उपर्युक्त होता है, क्या होता है? उपर्युक्त, उपर्युक्त। सौहार्द्र, सौहार्द्र नहीं होता, क्या होता है? सौहार्द्र, सौहार्द, सौहार्द, क्या होगा? सौहार्द। यहाँ पर क्या? सौहार्द्र हो जाएगा, तो सौहार्द ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अब देखिए, पूजनीय नहीं, क्या होता है? पूजनीय। ये पहले भी 2-3 बार आ चुका है, एग्जाम में बहुत बारी पूछा हुआ। तो देखिए, जो भी क्वेश्चन हम पीवाई की सीरियल वाइज जैसे करके हम किसी किसी बुक से उठा रहे हैं, ठीक ना? तो बुक में जितना बार आया हुआ है तो यहाँ पर भी रिपीट हो जा रहा है। और लगभग जितने भी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होते हैं, हर एक एग्जाम का क्वेश्चन बैंक से हम ये क्वेश्चन बना रहे हैं। सौजन्यता, सौजन्यता का नहीं, क्या होता है? सौजन्य होता है, क्या होता है? सौजन्य होता है। अब देखिए आ गया हम लोग का क्या? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ गया। देखिए क्या कहता है? जिस कार्य को संपन्न करना कठिन हो उसे क्या बोलेंगे? दुष्कर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? दुष्कर। क्या करे और क्या न करे की स्थिति में हो, यानी जो भ्रमित स्थिति में हो जाएगा, क्या हो जाएगा? किंग कर्तव्य विमूढ़। क्या हो जाएगा? किंग कर्तव्य विमूढ़। इसका क्या हो जाएगा? जो क्या करे क्या न करे की स्थिति में जो रहता है उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। उसका बाद अपनी शक्ति के अनुसार, यानी यथाशक्ति। यथाशक्ति में ध्यान में रख लीजिएगा, क और त क और त की में क्या होता है? त में क्या होता है? छोटी ई की मात्रा हो जाती है। अगला है, जिसकी बाह घुटनों को स्पर्श करती हो उसे क्या बोलेंगे? अजान बाहु। क्या बोलेंगे? अजान बाहु। जिसकी बाह कहाँ पर? घुटनों में स्पर्श करती है उसे क्या बोलेंगे? अजान बाहु बोलेंगे। जिस पद के लिए वेतन की व्यवस्था न हो उसे क्या बोलेंगे? अवैतनिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अवैतनिक। वह स्त्री जो कविता रचती हो उसे क्या बोलेंगे? कवयित्री। कवयित्री बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कवयित्री। ध्यान रख लीजिएगा, ये क्वेश्चन जो स्पेलिंग में भी पूछा गया है। कहता जो किसी द्वारा किए गए उपकार को याद रखता हो उसे क्या बोलेंगे? कृतज्ञ बोलेंगे। ध्यान रखिए, कृतज्ञ, कृतज्ञ नहीं, ठीक ना? कहता है जिसके हाथ में वीणा उसे क्या बोलेंगे? वीणा पानी बोलेंगे। वीणा शोभित मतलब क्या? वीणा शोभता है तो उसे क्या बोलते हैं? वीणा पानी बोलते हैं। जिस पुरुष की पत्नी मर गई हो उसे क्या बोलते हैं? विधुर। और जिसकी पत्नी मर जाए, सॉरी,
जिस पत्नी का पति मर जाए तो उसे क्या बोलते हैं? विधवा बोलते हैं, सबको पता है। कहता है जिसका निवारण मतलब रोकना संभव न हो तो उसे क्या बोलते हैं? अनिवार्य बोलते हैं। यानी जिसको रोकना संभव उसे क्या बोलते हैं? अनिवार्य। अब देखिए क्या करना रहता है कि यहाँ पर जैसे स्टडी सिप विद एसएससी यूट्यूब है, तो इसी प्रकार से इसी ग्रुप में जाइए, डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है। ये पीडीएफ जो भी है ये हमें सुबह में आपको 10 बजे से पहले ग्रुप में अपलोड हो जाता है, और आपको अपने कॉपी पे बनाना रहता है। फिर से नाइट में हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा वीडियो 15 से 20 मिनट का बनाते हैं और उसमें इस सब का क्या है वो डाल देते हैं। पूरा सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पर नहीं करते हैं, वाक्य प्रयोग नहीं करते। इंग्लिश में दिक्कत होती है इसलिए इंग्लिश का सेंटेंस हम यहाँ पर लिख कर लाते हैं। बाकी अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आप सिविल कोड की तैयारी कर रहे हैं। और हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, यही सारा वीडियो जो है ये आपको प्यून में भी काम आने वाला है, और प्यून में सबसे ज़्यादा हिंदी का ही रोल है। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।